भोलेनाथ ने कहा ले आई परीक्षा। तो क्या कह रही है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप राम को प्रणाम करते हो ठीक उसी तरह मैंने राम को प्रणाम किया है। भोले बाबा ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, परीक्षा लेने गई थी और परीक्षा ना ली हो। भोले बाबा ने नेत्र बंद करके देखे, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, चरित जो कीन सती सब जाना। जो तुम चरित करके आई हो मुझे सब पता लग गया। भोले बाबा घर आए हैं वापस कैलाश पर। शिव जी बहुत नाराज हुए, भोले बाबा नाराज हुए और कहा हम तुम्हारा त्यागन करते हैं। क्यों? मेरे इष्ट ने तुम्हें माँ कह दिया, उस रिश्ते से तुम मेरी माँ हो गई, और माँ बेटे का रिश्ता तो पति पत्नी का रिश्ता नहीं हो सकता। मेरे इष्ट की माँ, उन्होंने माँ कहा तुम्हें, मेरी भी माँ हो गई और तुम्हारा मेरा रिश्ता है पति पत्नी का, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। सती रोने लगी, विलाप करने लगी। भोले बाबा ने कहा ऐसे नहीं छोड़ेगी ये। भगवान भोले बाबा ने कृपा की, ऐसा करो थोड़ा भांग भूंग घोट के ले आओ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलो नहीं छोड़ोगी कोई बात नहीं। भांग घोटने गई पार्वती, और जैसे ही भांग घोटने के लिए गई, मेरे भोले बाबा 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। खड़ी रहो। कितने हजार वर्ष की? 87,000 वर्ष की समाधि, एक पैर पर खड़ी रही। जब भोले बाबा 87,000 वर्ष बाद जागे तो कंकाल बनी हुई पार्वती खड़ी, सती खड़ी है। उन्होंने कहा ये तो गई नहीं। फिर लीला की, क्या देखा कि आसमान में कुछ विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। लोग कहते जा रहे हैं दक्ष के यहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, दक्ष के यहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। और ये बात सती ने सुन ली। ये बात सती ने जैसे ही सुनी, भोले बाबा से कहने लगी भोलेनाथ मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम नहीं चलोगे क्या? भोले बाबा ने कहा मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हारे पिता ने मुझे बुलावा नहीं भेजा, तुम्हारे पिता मुझसे बैर करते हैं। क्यों? एक बार देवताओं की सभा में सबने दक्ष को प्रणाम किया, मैंने प्रणाम नहीं किया, इसलिए मुझसे बैर भाव रखता है, और जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में मेरा कोई भाग नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बुलाया ही नहीं। लेकिन सती जिद पकड़ गई, आप जाओ मत जाओ, मैं जरूर जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा शादी के बाद पत्नी पर पति का अधिकार होता है, और जो स्त्री पति की आज्ञा को निषेध करके जाती है समझ लेना कुछ ना कुछ अमंगल अवश्य होगा, ध्यान रखना। इसीलिए कोई भी कार्य करो पति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ये मैं नहीं, भोले बाबा कह रहे हैं। मेरी सलाह तो यही है कि तुम्हारे पिता ने हमें बुलावा नहीं भेजा तो हमें जाना, और तुम नहीं मानती हो तो चली जाओ। लेकिन नहीं मानी वो, चली गई। और जैसे ही पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, जैसे ही पहुंची पिता के भवन में, दक्ष त्रास कहू न सन्मानी। दक्ष ने कोई बात ही नहीं पूछी, उसकी आई है तो बैठी रही। लेकिन एक माँ ऐसी होती है, अपनी बेटी को जैसे ही देखा, दक्ष की पत्नी भाग खड़ी हुई। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती की माँ मिली और छाती से लगा लिया बेटी को, बेटी तू आ गई, आजा आजा बैठो। लेकिन दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, दक्ष ने कुछ नहीं पूछा, तू कैसी है, कहां से आई है, भोले बाबा कैसे हैं। सहित बिलोक जरे सब गाता। क्रोध आ गया सती को, मेरा पिता पूछ ही नहीं रहा है, और यज्ञ मंडप के पास पहुंच गई। जब यज्ञ मंडप के पास पहुंची तो क्या देखा, सती जाए देखे जब जागा, सती न जाए देखे जब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा।
जो यज्ञ हो रहा था वहां सभी देवताओं का आसन भाग लगा हुआ है और भोले बाबा का कोई भाग नहीं है। जब तब ध्यान आया उसे, जब तब चित चढ़े जो शंकर कयऊ। अब ध्यान आया जो भोले बाबा कह रहे थे बात सत्य है। तब चित चढ़े जो शंकर कयऊ, प्रभु अपमान समझ कर दयऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमान। सबसे बड़ी बात होती है अपमान। सभी देवताओं के आसन हैं, मेरे पति का आसन नहीं है। समझ जो सतय सीतय भयो अति क्रोधा, भवविद जननी कीन प्रबोधा। जब भोले बाबा का आसन नहीं दिखा तो सती को क्रोध आ गया। सेब अपमान न जाए सह, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबय हटे हटक तब, बोली बचन कठोर। अपने पिता को कहने लगी, तूने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए तजी हूं तुरत देहिते, तू उर्धर चंद्र मौल प्रसकेती। जो तुझसे ये शरीर पैदा हुआ है, मैं शरीर को रखूंगी नहीं। क्यों? ये पापी शरीर जो मेरे पति का दुनिया नाम लेती है, और तूने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए ये शरीर जो तुझसे पैदा है, मैं शरीर को रखूंगी नहीं। अस कही जोग अगन जगजारा। और योग अग्नि में बैठ करके एक चुनरी को ओढ़ करके योग माया के द्वारा अग्नि को प्रकट किया और अग्नि जला करके वहीं बैठ गई, भस्म हो गई। बाहर भोलेनाथ के गणों को पता लगा, गणों ने युद्ध करना शुरू किया, गण हारने लगे। तब एक गण भागा भोले बाबा के कैलाश पर और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? सती नहीं रही। भोले बाबा क्रोध में खड़े हुए एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी, जिससे एक वीरभद्र नाम का वीरभद्र पैदा हुए। और वीरभद्र से कहा, वीरभद्र जाओ दक्ष का यज्ञ खंडित कर दो। वीरभद्र पहुंचे, सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। दक्ष का शीश अलग कर दिया। सभी देवता शंकर भगवान के पास गए, प्रभु ये अनर्थ रोकिए। भोले बाबा ने सती को जैसे देखा, अध जला शरीर अपने सर पर रखा और तांडव करने लगे। पागल हो गए भोले बाबा। देवताओं ने सोचा यदि भोले बाबा तांडव करेंगे तो प्रलय आ जाएगी, इसलिए भोले बाबा को रोकना चाहिए। विष्णु भगवान की शरण में गए, प्रभु इस प्रलय को रोकिए, भोले बाबा तांडव कर रहे हैं सती के वियोग में। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जब तक ये शरीर है तब तक मोह है। सुदर्शन को छोड़ा और जो सती का शरीर ले रखा था उस शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, और ये टुकड़े जहां जहां गिरे आज वो 52 खंडपीठ बन गए।